हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है सुभाष और मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इतिहास से संबंधित, और ये प्रश्न हैं बहुविकल्पी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्रमवार से सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न और साथ ही साथ आपको अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी यानी विस्तृत उत्तरी सभी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने ही वाले हैं, ताकि आप 70 में से 68 प्लस अंक बिल्कुल पक्का कर लो या 70 में से 70 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो इसलिए आप जरूर जुड़े चैनल के साथ। यदि आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहिएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब तक मैं आपको आंसर बताऊं तब तक आप प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कर चुके हो तो और भी अच्छी बात है। तो यहां पर आप देखेंगे इतिहास से रिलेटेड सामाजिक विज्ञान के ऐसे बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे, यानी आएंगे प्रश्न तो यहीं से आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य है अन्यथा इसके अतिरिक्त और प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने यहां पर सम्मिलित किया है। पहला प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? क्या 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या 1787 ईस्वी में? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में हुई। मैंने कई बार इस प्रश्न को आपको बताया भी है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था? क्या कारण था? पहला विकल्प है स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, दूसरा है दार्शनिकों की भूमिका, तीसरा है आर्थिक तंगी और चौथा है सम्राट की निरंकुशता। तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? स्टेट्स जनरल का अधिवेशन। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, स्टेट्स जनरल का अधिवेशन यह कारण था फ्रांस की क्रांति का। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला विकल्प है यहां पर जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा विकल्प है यहां पर फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ, यानी सबसे पहले किस देश से हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। यहां पर तीसरा विकल्प सही है। आप कमेंट भी करते रहो और वीडियो को शेयर भी कर दो। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है चीन। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। कहां से था? फ्रांस से था। और आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना, रट लेना, यहीं से प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यानी जर्मनी का एकीकरण करने वाले प्रमुख रूप से दिए गए विकल्पों में कौन थे जिनकी बहुत ही ज्यादा प्रमुख विशेषता थी या मुख्य भूमिका
भूमिका थी? पहला है विकल्प गैरिबाल्डी, दूसरा है ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा है नेपोलियन, चौथा है विलियम प्रथम। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे या मुख्य भूमिका किसकी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो वान बिस्मार्क। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? पहला विकल्प है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, दूसरा है ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है विलियम प्रथम और चौथा है नेपोलियन। तो आप कमेंट करके भी आंसर बताते चलिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इसका राइट आंसर है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, यानी पहला ही विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? पहला विकल्प है 1815, दूसरा है 1830, तीसरा है 1848 और चौथा है 1871। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1848। यहां पर तीसरा वाला विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न कह रहा है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? पहला विकल्प है इटली, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जर्मनी देश से था। और आप सभी इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना, रट लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहां पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? पहला विकल्प है मार्च 1920 में, दूसरा है जनवरी 1921 में, तीसरा है अप्रैल 1920 में और चौथा है फरवरी 1921 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जनवरी 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न कह रहा है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? पहला है विकल्प इकबाल, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? पहला विकल्प है पोरबंदर, दूसरा है डांडी, तीसरा है वर्धा और चौथा है चंपारण। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, डांडी। यहां पर राइट आंसर क्या है? डांडी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से किया था? डांडी से किया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। यदि आप भी लाना चाहते हो 70 में से 70 अंक, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है भारतीय साहित्य, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा है चौरी चौरा की घटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर है, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसका था या किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी।
तो करो या मरो का नारा किसका था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में, 1927 में, 1930 में या फिर 1935 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और यह कब चलाया गया? आप सभी ध्यान दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900 कब 30 में चलाया गया। कब? 1930 ईस्वी में। अगला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। और ये सभी इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। दूसरा है यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। तीसरा है नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। चौथा है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सभी करते थे, करते भी हैं। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक आज भी भोजन का अभिन्न हिस्सा है। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। इनमें से सभी, यानी ये सभी। अगला प्रश्न है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? पहला विकल्प है यहां पर चंपारण, दूसरा है बारडोली, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है खेड़ा। तो भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है यहां पर, आप ध्यान दीजिएगा, चंपारण। राइट आंसर क्या है? चंपारण राइट आंसर है। और अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि प्रश्न आ जाए महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में आए थे। आप ध्यान दीजिएगा, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। कहां से आए थे? तो अफ्रीका से वापस आए थे। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, या महात्मा गांधी को, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में, 1942 में, 1919 में या फिर 1942 में? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहां पर चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? पहला विकल्प है 1920 में, दूसरा है 1921 में, तीसरा है 1922 में, चौथा है 1925 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? इसका राइट आंसर है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि चौरी चौरा कांड किस सन में घटित हुआ? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर है 1922 ईस्वी में। कब घटित हुआ? चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? 1922 ईस्वी में। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? पहला विकल्प है न्यूयॉर्क, दूसरा है वाशिंगटन, तीसरा है जिनेवा, चौथा है ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1929 ईस्वी में या 1934 ईस्वी में? तो 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ हुआ। और आप सभी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और मैं इसी तरह के प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको प्रॉपर तैयार कराता रहूंगा। रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगी, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करते रहें। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या ऑस्ट्रिया में? तो राइट आंसर क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनेवा हो जाएगा। दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? क्या 1945 ईस्वी में? दूसरा है 1920 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1942 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1947 ईस्वी में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो पंक्तियां हैं, यह जो कथन है, किसका कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? किसका यह कथन है? पहला विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है यहां पर जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। अगला प्रश्न है इसके बाद, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है सरदार पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है भगत सिंह। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी यहां पर राइट आंसर है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? तो ऑटोमान का संबंध किस देश से था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमान का संबंध, आप सभी ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? पहला है विकल्प, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद और चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या होगा कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? राइट आंसर है यहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर आप सभी जानते ही होंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर महात्मा गांधी जी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र? तो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789 ईस्वी में फ्रांस कैसा राज्य था? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर असीमित राजतंत्र ही सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, सभी को सम्मिलित कर लिया है। यदि आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेते हो तो यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।